एक बार मंच से थोड़ी सी जगह खाली कर दें। जो हमारे अतिथि विशिष्ट और मुख्य अतिथि हमारे जो मंच पर है उनके लिए जगह छोड़ें, बाकी लोग सामने आए। मंच के सामने जहां आपके लिए बैठने की उचित व्यवस्था की गई है, कुर्सियां लगाई गई हैं, गद्दे लगाए गए हैं, आप आगे आगे बैठिए। आप जरा थोड़ा सा आपकी इजाजत से मैं रणजीत जी एक छोटा सा, आदरणीय सुनील सोनी और रमेश पांचाल पिछड़ा वर्ग की तरफ से आपको पगड़ी पहनाकर मान सम्मान करेंगे। हो गया आदरणीय जी, सुनील बहुत हो सोनी गया। प्लीज आप थोड़ा सा मेरा मान लो प्लीज। मैं मीताथल के सबसे पहले तो मैं आज श्री परशुराम जी की जयंती पे आप सबको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बहुत बहुत मुबारकें देता हूँ। आज मीताथल के इस मंच पे उपस्थित श्री अनिल शर्मा जी, पंडित जयनारायण शर्मा जी एक्स सरपंच, नरेश सरपंच प्रतिनिधि मीताथल, सुरेश शर्मा जी सरपंच गुजरानी, रामनिवास जी फौजी, परशुराम युवा मंडल, पंडित घनश्याम शास्त्री, श्री जय भगवान शर्मा, श्री उमेद सिंह जी, श्री ब्रादव समाज, घुसखानी ब्रादर समाज, सगांव में धनाना से मनमोहन भारद्वाज, सुंदर दोनों, और ये क्या लिखा है, पीपा तंवर, संजय तंवर, हाँ दीपा तंवर, मैं समझ गया था। और मीताथल गांव के उपस्थित बुजुर्ग नौजवान दोस्तों, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि एक बार किसी ने परमात्मा की पूजा करी, और जब भगवान की पूजा करी, बुढ़ापे में था, और जब पूजा करी तो वो जो शक्ति थी वो उसके सामने आके खड़ी होगी जिसकी वो पूजा कर रहा था। वो शक्ति कहने लगी कि तू कुछ मांग। जरा गौर से सुनो, ठीक बात कह रहा हूँ। ब्राह्मण कई बार हमें सिखाता, कई बार हम भी अच्छी बात ब्राह्मण को कह दें तो बढ़िया बात होगी। सब शास्त्र तो आपने सिखाए हैं। तो वो शक्ति कहने लगी कि मेरे से मांग। वो कहने लगा कि मैं बुढ़ापे में हूँ, सब कुछ कर लिया, सुखी हूँ, बालक ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे मांग, इस करके मांगना पड़ेगा कि जहाँ मैं बैठा हूँ मेरा सिंहासन हिल रहा है, तू इतनी पूजा कर रहा है, इस करके मुझे उससे निर्वृत्त करने के लिए मांगना पड़ेगा। वो कहने लगा तो फिर ऐसा करो कि मैं बुढ़ापा हूँ, मुझे ज़रा दोबारा जवानी दे दो। उस शक्ति ने उसे दोबारा जवानी दे दी। जवानी दे दी तो फिर जब जवान हो गया तो उसकी पूजा और तेज शुरू होगी। जहाँ एक माला पूरी करने में उसे 15 सेकंड लगते थे, वहाँ 7 सेकंड में माला पूरी करने लग गया। तेजी से पूजा करने लगा तो शक्ति फिर सामने आ गई। तो उसने हाथ जोड़े कि अब क्यों, अब तो मैं जवान हो गया, अब आप भी आराम करो, मैं मेरी पूजा कर रहा हूँ। भाई बोले ना एक बार प्लीज़। तो कहने लगे कि नहीं, मैं वो कहूँ मैं दोबारा, फिर मेरा सिंहासन हिल रहा है, तुझे मांगना पड़ेगा। तो उसने फिर कहा कि क्या मांगूँ? कहता है कुछ भी मांग। तो कहने लगा मुझे धन दे दे। उसे धन दे दिया। अब इसमें समय नहीं लगे ज़्यादा, क्योंकि समय की बात है, मैं और कई चीज़ें बोलनी है। चौथी बार वो शक्ति फिर आई तो फिर कहने लगा कि मुझे राजा बना दे। उसे राजा बना दिया। फिर जब 5वीं बार आई तो कहते हैं फिर क्या, फिर बोले फिर तो मुझे यश राजा बना दे, जैसे दुनिया में डंका बजे मेरा। तो उसे यशस्वी राजा भी बना दिया। जब 6ठी बार पूजा करने लगे तो फिर वो सामने फिर आई। तो वो शक्ति कहने लगी कि आज तक दुनिया में किसी को अगर धन मिल गया तो उसे शक्ल नहीं मिली, कोई राजा बन गया तो बीमार है, और कोई कुछ हो गया, किसी आदमी को 3 चीज़ इकट्ठी नहीं मिली कि धन भी मिले, राजा भी मिले, जवानी भी मिले, खूबसूरती भी मिले। ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। बोले मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपको 5 चीज़ें मिली है जो मेरे पास भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपके परशुराम जयंती पे आज मैं परशुराम जी भगवान को देख रहा हूँ कि भगवान इन्हें सब चीज़ें दी हैं।
तुम उनकी औलाद हो और तुम हमारे विद्वान हो। हमें सब जो हमारा अच्छा जीवन का जो अध्याय शुरू होता है उसमें सब सिखाने में आपसे हमारे लिए ब्रह्मांड आप हैं। अब मैं कह रहा हूँ कुछ पुण्य अच्छे कार्य करके स्वर्ग का आनंद भोग कर इस धरती पे आते हैं और फिर अच्छा करके फिर चले जाते हैं। कभी वो राम बन के, कभी दयानंद बन के, कभी विवेकानंद बन के, कभी परशुराम बन के इस धरती पे आते हैं फिर चले जाते हैं। तो ऐसे आदमी की आप पुण्यतिथि मना रहे हो, उनकी उनकी यहाँ गड़ ठीक है जी, अब ठीक है। आप उनकी भगवान परशुराम की जयंती मना रहे हो, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा मेरा सब्जेक्ट कह लूँ। आप सबने मुझे बुलाया, अभी आप अनिल जी कह रहे थे प्रोग्राम तो कहीं और के थे, ये मुझे बार बार धमका के कहने लगे देख लेना मित्ता थल का प्रोग्राम है कैंसिल नहीं हो जाए। पंडित जी नहीं होगा। और बोलो क्या? फिर बोले कि नहीं एक बार खड़े होके कैंसिल तो नहीं होगा। नहीं होगा, मैं खड़ा होके भी बोला नहीं होगा। तो मैं आपके बीच आ गया जी। आपकी खुशी के लिए एक और बात बताऊं, आज आपकी सारी ब्राह्मण सभा हिसार लोकसभा की, जब ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हमारे अशोक शर्मा जी हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के, और हिसार जिले के भारद्वाज साहब हैं, आज उन्होंने वहाँ आपके हिसार जो आपकी ब्राह्मण धर्मशाला है उसमें 4 बजे फिर मीटिंग बुलाई है और उसमें मुझे भी बुलाया है। आज पूरी ब्राह्मण सभा ये फैसला करेगी, फैसला तो उनका होगा पर एक आज अच्छा फैसला करके भारतीय जनता पार्टी के लिए करी है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसके लिए पहले आशीर्वाद आपसे लेना है ताकि मैं वहाँ जाके ठीक ठाक खड़ा हो जाऊँ। मैं आप सब विद्वान आदमी हैं, कहने की ज़रूरत नहीं, सब देश में क्या होना है। देखिए एक ऐसे प्रधानमंत्री को हम चुनने जा रहे हैं। मैं तो 6ठी बार कैबिनेट में हूँ, कई बार एमएलए बन लिया, एमपी भी बन लिया, 6ठी कैबिनेट में हूँ, सब महकमे देख लिया, अच्छा महकमा चला दिया। बिजली का मामला ठीक है ना जी, आपने देखा है, राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ हूँ। पहली बार कोई हरियाणा का मंत्री बिजली के मामले में हुआ है। और दूसरा कि घर में 90 बार चुनाव लड़ दिया हमारा जो देवीलाल परिवार 90 इलेक्शन लड़ दिया। आज भी बिना पार्टी के हम इंडिपेंडेंट एक विधानसभा में 4 बने बैठे हैं, किसी पार्टी की जरूरत नहीं, यूं ही बने बैठे हैं। लोगों में भरोसा है, जो देवीलाल के नाम का विश्वास है। और उसी बात से आज हम 4 विधानसभा में हैं। मैं कांग्रेस में था, टिकट नहीं दिया, बाहर आ गया तो लोग खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो गया, लोगों ने खड़ा करा, सब पार्टी की जमानत जब्त और मैं 25,000 से विधानसभा जीत गया। एक हंग असेंबली तिरछुक सभा विधानसभा आ गई, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने लेके, मैं छो देवीलाल का लड़का हूँ, जिस खिड़की पे टिकट नहीं मिले, इतना तो खुददार आदमियों के उसके दोबारा जाके बेशर्मी में थोड़ा ही खड़ा हो जाऊँ, जब टिकट ही नहीं दे मैं क्या करूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया, 5 की कैबिनेट बने, उसमें हम 10 जेजेपी के 7 इंडिपेंडेंट, 17 में से एक ले, फिर रणजीत सिंह को ले। और चौथे दिन मुझे ये कहे कि रणजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनो, तुम्हें लोकसभा लड़ना है। भाई इससे ज़्यादा मुझे सम्मान मैं नहीं समझता कहीं और मिलता हूँ। जब ये मिल गया तो मैं तो जिंदगी भर भी नहीं, आदमी मान सम्मान के लिए करता, 75-77 में होके मुझे तो इज्जत ही चाहिए। मैं इस बात से इस पार्टी के लिए जी जान से लग रहा हूँ। 46 की गर्मी है, पूरा परिवार, मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरा बेटा, मेरी पोती, मेरा पोता, सारे के सारे चुनाव में लग रहे हैं, घूम रहे हैं जी दिन रात। परमात्मा ने सब कुछ दे रखा था, बचिया घर में पैदा हो गया, जो देवलाल का बेटा करके इस करके इज्जत है। परमात्मा से मांगी रोटी, उसे एक मुझे फालतू दे दी और बढ़िया एजुकेशन मिल गई, तो फिर गंदे काम क्यों करें। भारतीय जनता पार्टी बढ़िया पार्टी है। अरे भाई हम 2 कैंडिडेट हैं, अगर दोनों में मेरी छवि ठीक हो तो फिर मुझे कैंडिडेट भी ठीक हो। 90% तो इस बात का भी वोट मिलने चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बड़ी आदमियों को बनाओ, अच्छे आदमियों को बनाओ जो देश के लिए करे।
एक ऐसा प्रधानमंत्री बना रहे हैं, एक तो बनने के बाद कोलंबिया चला जाएगा, वहाँ जाके कोलंबिया अपनी ऐश करेगा, और एक प्रधानमंत्री ऐसा बनेगा नरेंद्र मोदी जो बनने के बाद अमरनाथ गुफा में चादर ओढ़ के बैठेंगे और कहेंगे मुझे शक्ति दो कि मैं जिन देश के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया मैं उनका काम कर सकूँ। गलत तो नहीं करा, पिछली बार हुआ ना जी ऐसा ही। तो एक ऐसे प्रधानमंत्री को बनाएं, और ऐसा जो प्रबुद्ध समाज बैठा है उसमें मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं। मेरी तो एक हाजिरी थी, 550 गांव में सब जगह जाना था, तो मित्ता थल का एक बहुत महत्वपूर्ण ये इम्पोर्टेंट था, इस करके मैं आया था। तो मेरी क्योंकि अगले प्रोग्रामों में 1.5 घंटा लेट हूँ, तो थोड़ा मैं चाहूँगा कि जल्दी इजाज़त दे दे, इस करके मैं आपसे भी कह रहा था कि मुझे बुलवा दो बार बार कहना पड़ा। तो कभी फिर चुनाव जीतें, परमात्मा करे सब ठीक होगा। इसके बाद अनिल शर्मा जी से कहूँगा कि एक बढ़िया कभी हिसार में भोज कार्यक्रम रखें जिसमें मैं भी आऊँ, आप भी हों, सारे आएँ, और उसी ब्राह्मण धर्मशाला में रखें तो फिर ज़रा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर एक पुख्ता काम, स्तंभ वाला काम, मजबूती का काम आपके आशीर्वाद से रणजीत सिंह को मिले। तो मैं तो इस करके मोदी साहब को पसंद करता हूँ। मैं जब कांग्रेस में था तब भी मैं इनके लिए फुल फिदा था। जनरल वीके सिंह को यहाँ भेजने का काम रणजीत सिंह ने करा, मैं कांग्रेस में था कि यहाँ जाओ, और आपके सिंधिया साहब को भी बीजेपी में लाने का काम मैंने करा। मैं बाहर था, हालांकि कांग्रेस में था। मैं इस करके आपको पसंद करता हूँ। मोदी साहब को एक बर्नार्ड शाह थे, उसे किसी ने पूछा तो वो कहने लगा कि अगर स्वर्ग में 2 नंबर का स्थान मिला तो ठोकर मार दूंगा। जरा सुनना मेरी बात। बर्नार्ड शाह कहते हैं अगर स्वर्ग में 2 नंबर का स्थान मिला तो ठोकर मार दूंगा, नरक में 1 नंबर मिला तो स्वीकार करूंगा, और सेना तैयार करके उस दरवाजे पे आक्रमण करूंगा जिसमें स्वर्ग की कुर्सी पर जाके कब्जा करूंगा। तो भाई मोदी साहब हुआ तो दुनिया पे कब्जा करेंगे, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया में डंका बजेगा। ऐसे प्रधानमंत्री को हमें चुनना चाहिए। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमल के फूल का सामने बटन दबा के एक तरफा पोल कर दो। आज आपका निर्णय तो डंका बजा देगा, कल से हवा ही कुछ और चल पड़ेगी। तो मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अनिल शर्मा जी का तो मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने चक्कर तो ऊपर कटवाए पर हेलीकॉप्टर जैसे मज़े दे दिए। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार जी। आदरणीय रणजीत चौटाला जी को मोमेंटो भेंट करेंगे भगवान परशुराम विवाह मंडल के सदस्य, उनके साथ ग्राम पंचायत मिताथल के सरपंच प्रतिनिधि नरेश उर्फ नेसी, भाई अजीत, सुंदर पहलवान, महिपाल, पंडित अर्जुन पार्षद जुलाना मोमेंटो देकर आदरणीय रणजीत चौटाला जी का, और उनके साथ सुरेश सरपंच गांव गुजरानी से आदरणीय रणजीत जी को मोमेंटो भेंट करके उनका मान सम्मान करेंगे। रणजीत चौटाला जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद हमारे निमंत्रण पर आदरणीय अनिल शर्मा जी, जिनके हम सदैव आभारी रहेंगे, उनके सहयोग से हमारे मध्य पहुंचे। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जय भगवान शर्मा जी हमारे बीच में बहुत ही सीनियर और बहुत सम्मानित आदरणीय जय भगवान शर्मा जी से भी मैं कहूंगा कि प्लीज आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। और मैं चौधरी रणजीत जी के लिए 2 लाइन अर्ज करता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब तो हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे मन में चौधरी रणजीत हो या मेरे मन में चौधरी रणजीत हो रणजीत होना रणजीत चौधरी होना रणजीत चौधरी होने चाहिए।